तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। और आज डिस्कस हम लोग करेंगे क्वाड्रिलैटरल के बारे में। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? जिसमें चार साइड्स होती हैं। तो हेड मान लो क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल मतलब चार साइड्स होंगी। चार साइड्स होती हैं, उसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। और जब कभी भी क्वाड्रिलैटरल बनाना हो तो थोड़ा अजीब सा बनाया जाता है। मतलब वो पैरेललोग्राम या समथिंग रेक्टेंगल रोम्बस वगैरह ना दिखे, थोड़ा अजीबोगरीब एक क्वाड्रिलैटरल बना। तो आज जितने टाइप के क्वाड्रिलैटरल होते हैं उन सबकी ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं। डायग्राम बना लो क्वाड्रिलैटरल का। क्वाड्रिलैटरल में ध्यान रखना है, चार साइड्स होंगी, क्लोज ज्योमेट्री है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी एंगल्स हैं, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगती है, जितने एंगल्स हैं सबका सम 360 डिग्री आता है या 2 पाई आता है। जितने एंगल्स हैं सबका सम क्या आएगा? 360 डिग्री या 2 पाई। सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री या फिर 90 नहीं है, ध्यान रखना। तो अगर कभी भी क्वाड्रिलैटरल की बात होती है तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी। कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उनको लगता है लग रहा है यहाँ पे कोई अलग प्रॉपर्टी लगेगी जो हमें नहीं पता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सिंपली क्वाड्रिलैटरल की बात करी गई है तो क्या होगा? सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, जितने भी एंगल्स हैं वो सारे पाई से जीरो के बीच में लाई करेंगे। पाई से बड़ा कोई एंगल नहीं हो सकता। क्लियर है बात एवरीवन? तो बताओ जरा, क्वाड्रिलैटरल में क्या प्रॉपर्टी होती है? बोलो। द सम ऑफ ऑल एंगल इज पाई या 360 डिग्री। क्या एग्री हो सब लोग? और ये इसके दो डायगोनल हो जाएंगे, दो डायगोनल्स बना लो इसके। These are two diagonals। इसमें भी आपस में कुछ नहीं है कि दोनों डायगोनल बराबर होंगे या कुछ भी 90 डिग्री समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई भी एंगल हो सकता है अल्फा। देखने में 90 लग रहा है, इसका मतलब ये 90 नहीं। क्लियर है? अगर ये 90 होता तो लिखवाया जाता। तो क्या ये बात फाइनल है? पहली बात, जब भी क्वाड्रिलैटरल की बात आए तो कुछ अजीबोगरीब बनाना। नॉर्मली जब भी क्वाड्रिलैटरल वगैरह आता है लोग पैरेललोग्राम वगैरह बना लेते हैं, तो ये काम नहीं करना। कुछ अजीबोगरीब ड्रॉ करना है। अपना फिक्स एक क्वाड्रिलैटरल रेडी रखो कि जब भी क्वाड्रिलैटरल की बारी आएगी तो हम कुछ ऐसा ही बनाएंगे समथिंग। क्लियर है? दूसरी बात, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 2 पाई। सिंपली बस एक ही प्रॉपर्टी है, मान के चलो कभी भी क्वाड्रिलैटरल का क्वेश्चन आता है तो एक प्रॉपर्टी लगेगी। क्या प्रॉपर्टी है वो? बोलो। सम ऑफ ऑल एंगल इज 2 पाई। दैट्स इट, खत्म। क्लियर है? तो क्वाड्रिलैटरल की फैमिली का नेक्स्ट जो मेंबर है, अच्छा ज्योमेट्री वहीं लगेगी जहां पे चीजें रेगुलर होंगी। जैसे क्वाड्रिलैटरल में कुछ रेगुलर नहीं है, ये साइड्स वगैरह कुछ बराबर नहीं, सारे साइड्स अनइक्वल हैं, सारे एंगल अनइक्वल हैं। बस सिर्फ प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल इज, बोलो, 2 पाई। अब इसके बाद जब चीजें रेगुलर होना स्टार्ट होंगी तो सबसे पहला मेंबर है इसका पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। ध्यान से देखो, हेडिंग डालो पैरेललोग्राम। हेडिंग है पैरेललोग्राम। अब यहां से ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पहले तो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं।
तो पहली प्रॉपर्टी होगी, एक एक करके सारी प्रॉपर्टी लिखते जाते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। Opposite sides are parallel and equal. ठीक है, तो हमें एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया ABCD। ये बात सबको पता है कि अपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है। लिखते चलो, जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं सारी लिख लेते हैं, इसके बियॉन्ड कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। AB is parallel to CD and BC किसके पैरेलल है बताओ जरा? BC is parallel to AD। पैरेलल का साइन ये होता है। इसके अलावा क्या AB CD के बराबर एंड BC AD के बराबर है, बोलोगे? क्लियर है यहाँ तक बात? अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, और ध्यान रखना ये ज्योमेट्री है, आर्ट नहीं। जितना लिखाया जाएगा वही चीजें यूज होंगी। क्लियर है यहाँ तक बात? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम के लिए दो सेट ऑफ पैरेलल लाइन चाहिए, एक सेट ये मान लो, एक सेट ये मान लो, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, एग्रीड एवरीवन? तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट ध्यान रखना अब जो प्रॉपर्टी यूज होगी, अब अगर कभी भी तुम्हारे सामने पैरेललोग्राम का नाम है तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल है अब अगर कभी भी पैरेललोग्राम तुम्हारे सामने है, मेरे सामने कभी भी पैरेललोग्राम का नाम आता है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी आती है। क्या प्रॉपर्टी है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान रहेगा, जब भी किसी एग्जाम में पैरेललोग्राम की बात आए तो तुम्हें क्या याद आना चाहिए, बोलो? पैरेललोग्राम में सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगती है, ये प्रॉपर्टी बहुत कम लगती है। सिर्फ क्या लगेगा, बोलो? डायगोनल। तो पैरेललोग्राम मतलब ही ये हो, पैरेललोग्राम जब भी आएगा तुम्हें पहला सेंटेंस याद आना चाहिए, क्या? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है यहाँ तक बात? और बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है? ये इसका मिड पॉइंट है। M is the midpoint of AC and BD also। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, कोई सिंपल सी बात है, एक लाइन बहुत लंबी है, ठीक है, एक लाइन ये छोटी सी है, क्या ये पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट हो सकता है? हो सकता है ना? क्या आइडिया समझ में आ रहा है? M is the midpoint of AC and BD। AM is equal to CM and BM is equal to DM। AM CM के बराबर आएगा और BM DM के बराबर। AM CM के बराबर आएगा और BM किसके बराबर आएगा? DM के बराबर। तो क्या डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर याद हो गया? पैरेललोग्राम मतलब ही क्या हुआ? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है बात? बट diagonals are not equal। डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, AC BD के बराबर नहीं होता है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी जो लगती है पॉजिटिव ही लगती है, तो यही प्रॉपर्टी लगेगी, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ये एक नेगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको तो लगा नहीं सकते, अंटिल हिट एंड ट्रायल चेक करना हो तो बात अलग है। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्लियर है? यहाँ तक याद हो गया है सबको?
ठीक है। और ये एंगल 90 भी नहीं होता है, ध्यान रखना। ये एंगल अगर थीटा है तो क्या इस बात पे एग्री हो कि ये पाई माइनस थीटा होगा? बोलो, थीटा पाई माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल क्या होता है एक लाइन में? पाई होता है, सभी को पता है। क्लियर है बात? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड नॉट एट 90 डिग्री। पाई बाई 2 पे कट नहीं करते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड नॉट एट 90 डिग्री। पाई बाई 2 पे कट नहीं करते हैं। क्या एग्री हो सब लोग? बोलो, नॉट एट 90 डिग्री। क्लियर एवरीवन? हाँ भाई, इतना समझ में आ गया? फाइनल है इतना? तो ये सारी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद जितनी भी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं डायगोनल से रिलेटेड, सब कुछ हम एक पेज में लिख लेंगे। इसके बाद अगर कभी भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आया तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि इसके बियॉन्ड कुछ लगने वाला। 90%, 99% केस में क्या लगेगा पैरेललोग्राम में? डायगोनल बाइसेक्टर। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो जरा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये जो इसका डायगोनल है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अल्फा बीटा के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? डायगोनल आर नॉट इट्स एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल इसके एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। मान लो कभी यार, जैसे कि बता दिया तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मान लो एग्जाम में पूछ लिया तो तुम बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हो। यार पूछ लिया, इसका मतलब कुछ ट्विस्ट है। तो क्लियरली मेरे पास कॉपी में लिखा हुआ है कि डायगोनल इसके एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, अल्फा बीटा के बराबर नहीं आता है। क्लियर है? बात फाइनल। इसके बाद बोले पैरेललोग्राम का कोई भी डायगोनल, देखो जरा, उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, एक ये और एक ऊपर वाला। बताओ, या ये वाला भी देखा जाए? जवाब दो। क्या पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है? और ये दोनों ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मतलब सेम टू सेम। जैसे जो हमारे पाम है, हथेलियां, ये बिल्कुल एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, दैट इज कॉन्ग्रेंट। मतलब इसको उठा के अगर मान लो फ्लैप हो जाए तो इसके ऊपर बिल्कुल मैच कर जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब पैरेललोग्राम का कोई भी डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। जैसा ट्रायंगल नीचे है वैसा ट्रायंगल ऊपर है। क्या ये चीज याद रहेगी? बोलो। ठीक है, एग्रीड एवरीवन? इतना क्लियर है? इसी वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle ACD। बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle ACD। जवाब दो। सही है, दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर आता है। इवन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा डायगोनल देखो, अगर इस डायगोनल को देखो तो BCD का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। क्या एग्री हो? BCD का एरिया और ABD का एरिया बराबर आता है। याद हो रहा है सबको? इवन जितने चारों ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल AMD, ट्रायंगल BMC, ट्रायंगल, छोटे छोटे चार ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम्हें, CMD, ट्रायंगल AMD, इन सबका एरिया बराबर आएगा। तो क्या कंफर्म है? मतलब एग्जाम में अगर पता है तो डायरेक्ट अप्लाई करोगे, वरना चेक करने का स्कोप एग्जाम में नहीं रहता कि हम चेक कर पाए इसको। हाँ भाई, इतना क्लियर है? जितने भी ट्रायंगल यहाँ, जितने भी टाइप के ट्रायंगल तुम्हें देख रहे हैं, सबका एरिया बराबर होगा। आधा आधा ये ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया, इधर से भी आधा नीचे आधा ऊपर, सेम टू सेम एरिया है।
इन चारों ट्रायंगल का भी एरिया सेम। क्या इतना फाइनल है पैरेललोग्राम के बारे में? क्लियर है एवरीवन? यस सर। फाइनल। आगे बढ़े, हटा दें। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स का एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पे कुछ फॉर्मूले हैं। एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, क्यों नहीं? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, और ये सब रिजल्ट यार बहुत काम के हैं, मल्टीपल चैप्टर्स में यूज होने वाले। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो क्या है देखो जरा। अच्छा, अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है ना। करना ये ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल ले, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। सपोज कर लो ये आ रहा है P1, कैसा कर सकते हैं हम लोग, बोलो? येलो वाली लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल लें। हम कैसे निकालेंगे वो बात की बात। P2, तो P1 P2 क्या हो गया? पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस होगी। P1 P2 क्या है बोलो? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। और मान लो ये एंगल थीटा है, पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स है उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लो, कैसे लगाएंगे वो बात की बात है। P1 P2 अपॉन साइन थीटा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलो? P1 P2 अपॉन साइन थीटा। P1 P2 क्या है? पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है। इसके बीच की डिस्टेंस निकाल ली, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल ली। कैसे निकालेंगे बात की बात है। थीटा इनके बीच का एंगल है, पैरेललोग्राम की दो साइड्स के बीच का एंगल थीटा है। क्लियर है यहां तक एवरीवन? तो P1 P2 अपॉन साइन थीटा। क्या ये फॉर्मूला याद हो गया सबको? क्या इतना फॉर्मूला याद हुआ? यस सर। आगे बढ़े। हाँ भाई आगे देखें। क्लियर है? अब देखो एक चीज और है इंपॉर्टेंट, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम से रिलेटेड। हटा दें। सबने ये डायग्राम बना लिया। अगर कभी भी किसी भी स्टूडेंट से बोला जाए कि यार एक पैरेललोग्राम बनाओ, बिल्कुल बना लेगा। अब तो बना ही लोगे ना। 100 में से 100 को बोला जाए यही पैरेललोग्राम बनाओगे, लेकिन कोई भी एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बचपन से ऐसा पैरेललोग्राम देखा नहीं जिसको हम लेफ्ट साइड झुका के बनाए। अभी ऐसा पैरेललोग्राम बुक में देखा है? नहीं देखा होगा। हमेशा हम पैरेललोग्राम जो बनाते हैं वो राइट साइड में झुका के बनाते हैं। याद आया? लेकिन लेफ्ट साइड में झुका हुआ पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है, ये भी तो पैरेललोग्राम है। तो इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन आ चुका है, आगे के लिए ध्यान रखना, वेक्टर का क्वेश्चन है। अगर जब भी तुम पैरेललोग्राम बनाओगे, ये बनाओगे, पूछा गया था लॉन्गर डायगोनल बनाओ, लॉन्गर डायगोनल बताओ, तो क्लियरली ये लंबा डायगोनल दिख रहा है, ये छोटा डायगोनल दिख रहा है, बोलो भाई क्लियर है? तो लोग हमेशा यही आंसर दे जाते हैं, दिस इज द लॉन्गर डायगोनल, ये लॉन्गर डायगोनल है। क्लियर है बात? लेकिन यार ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो जरा, यहां पे ये लॉन्गर डायगोनल हो गया, ये छोटा हो गया, बताओ क्या ये पॉइंट याद रहेगा? जवाब दो। तो दोनों डायगोनल निकालने पड़ेंगे, दोनों डायगोनल निकालेंगे, फिर कंपेयर करा के आंसर देंगे। सिंपली ये नहीं मान लेंगे कि यही डायगोनल लंबा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको एवरीवन? जवाब दो। इतनी बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़े। याद रहेगा ना दिमाग में, पैरेललोग्राम इधर भी इंक्लाइन हो सकता है,
आई होप ये रिजल्ट सबने पढ़ा है। दो लाइंस को एक लाइन कट कर रही है, अगर ये एंगल थीटा है, पैरेलल लाइन है, तो क्या ये भी थीटा होगा? बोलो। हाँ भाई, सबको क्लियर है नई बात? और ये बताओ, ये थीटा है तो ये कौन सा एंगल होगा? थीटा ही होगा। ये एंगल कौन सा होगा? थीटा। अब सोच समझ के बताना, ये एंगल कौन सा होगा? दिस इज ऑल्सो पाई माइनस थीटा। क्यों भाई? यही चीज यहां भी हो जाएगी। कितनी बात क्लियर है? अगली बात। हाँ भाई, क्या इतना याद आ रहा है सबको? आ रहा है? अगेन एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं हम लोग, देखते हैं वहां पे ज्योमेट्री कैसे यूज हो सकती है। बहुत ध्यान से जरा देखो। देखें, ये एक पैरेललोग्राम है, एक एंगल मान लो थीटा गिवन है, दिस इज थीटा, ये गिवन है, ये हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे बात की बात है। क्लियर है? थीटा गिवन है। अच्छा, ये दोनों भी तो पैरेलल ही है। ये एंगल बताओ क्या होगा? थीटा। ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? क्या एग्री हो? अगर ये एंगल थीटा है तो ये कैसा होगा? ये दोनों अपोजिट एंगल देखो बराबर आ रहे हैं। किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। ये थीटा है तो ये कितना होगा बताओ? ये थीटा है तो ये कितना होगा? बड़ा सिंपल है। क्यों भाई? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, थीटा थीटा और एक क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। सबको ऐड कर दो, 2 पाई आ जाएगा। चेक करो, सबको ऐड करने पे क्या 2 पाई आ रहा है? एवरीवन क्लियर है? यहां तक बात सिंपल है। ये कंसेप्ट लगा दिया हमने पैरेलल लाइन वाला। तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली। अगर कैसा भी क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंट्स के बियॉन्ड कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है, दिमाग देता है जो अपने आपको लग रहा है यहाँ कुछ ऐसा लगने वाला है जो हमने पढ़ा नहीं या हमें पढ़ाया नहीं गया। क्यों भाई? पहले पॉइंट कौन सा आता है? पढ़ाया नहीं गया कि पढ़ा नहीं? पढ़ाया नहीं गया, ऐसा कुछ लग रहा है इसमें जो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। ठीक है भाई, तो ये एक्सक्यूज खत्म कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है पैरेललोग्राम में, जितना लिखा है इसके बियॉन्ड कुछ होता ही नहीं। आगे बढ़े, और इन प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करेंगे वो चैप्टर बाई चैप्टर में पता चलेगा। तो क्वाड्रिलैटरल का स्पेशल केस क्या हो गया? पैरेललोग्राम, जहां चीजें थोड़ा रेगुलर हो गई। क्या हो गई? रेगुलर हो गई। अब इसके बाद आता है रेक्टेंगल। क्या आता है इसके बाद? रेक्टेंगल। धीरे धीरे चीजों में सिमेट्री बढ़ती जाएगी। पैरेललोग्राम तिरछा खड़ा था, इसको सीधा खड़ा कर दो। जैसे हम लोग खड़े होते हैं 90 डिग्री पे ही खड़े होते हैं, यह जो 30-80 पे खड़ा होता है, हम लोग कैसे खड़े होते हैं? 90 डिग्री पे, अर्थ के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे खड़े होते हैं। 60-70 पे खड़े हो जाओगे तो क्या होगा? गिर जाओगे। क्यों गिर जाएंगे? मान लो आगे खिसक गए हैं 60 डिग्री पे, तो क्यों गिर जाएंगे? रीजन क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शायद नाम सुना हो तुम लोगों ने। मतलब तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एमजी जो है वो नीचे लग रहा है एग्जैक्टली अर्थ की तरफ। अगर वो आगे झुकेंगे तो बाहर निकल आएगा फोर्स और हम गिर जाएंगे, उससे बैलेंस नहीं हो पाएगा। पड़ा होगा आई थिंक फिजिक्स। चलो ठीक है, तो पैरेललोग्राम को सीधा खड़ा कर दें तो दैट विल बी अ रेक्टेंगल। तो अब चीजें रेगुलर होती जाएंगी धीरे धीरे। नाउ इट इज रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। समझ गए ना? पैरेललोग्राम तिरछा था, सीधा खड़ा कर दिया, दैट इज अ रेक्टेंगल। बोलो भाई। एबीसी
अच्छा, चूंकि ये पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है तो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में लग रही हैं वो तो सारी की सारी यहाँ लगेंगी लगेंगी, और जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में नहीं लग रही थी वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो भी प्रॉपर्टीज लगना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। एंड एट 90 डिग्री सीधा खड़ा हो गया तो ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे 90 90 90। क्या भाई, AB is equal to CD and AD is equal to BC, AB is equal to CD and ED is equal to BC। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, और जितने भी एंगल्स हैं सारे कैसे हैं 90। लिखते चलो साथ में। ऑब्वियसली सबका सम क्या आ जाएगा 2 पाई। मेन प्रॉपर्टी जो लगती है, अब जिस लेवल पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे मेन प्रॉपर्टी डायगोनल पे ही लगती है, ध्यान रहेगा। चाहे वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें दिमाग में आनी चाहिए दैट इज ऑफ डायगोनल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यार जो पैरेललोग्राम में लग रहा था वो तो यहाँ लगेगा ही लगेगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। AM is equal to CM and BM is equal to DM। बताओ भाई सही है? डायगोनल्स अभी भी, अब ये बताओ, सोच समझ के बताना। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स अनइक्वल थे, लिखाया था ना। पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर नॉट एट 90 डिग्री एंड अनइक्वल। पैरेललोग्राम में क्या कहता, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर नॉट एट 90 डिग्री एंड आर अनइक्वल। ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम जो क्वेश्चन बनेगा पैरेललोग्राम में बनेगा, रेक्टेंगल में बनेगा, स्क्वायर में बनेगा, रोम्बस में बनेगा। ज्यादातर इन्हीं में क्वेश्चन बनते हैं और सब कुछ सारा कैलकुलेशन तुम्हारा डायगोनल के अराउंड होता है। तो देखो पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर नॉट एट 90 डिग्री और अनइक्वल। अब यहाँ पे चीजें आगे बढ़ने पे चीजें रेगुलर होती जाएंगी, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो पैरेललोग्राम में भी था, अब यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल भी हो जाएंगे। डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, एंड डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब AC इज इक्वल टू BD, AC और BD बराबर हो जाएंगे। एंड ध्यान से देखो, ये चारों लेंथ क्या बराबर आएंगी, मेरा क्वेश्चन है। Yes. अच्छा, ये लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, तो पढ़ा है। एरिया क्या याद है, लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया निकालना आसान होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये तो काफी पहले से पढ़ रहे हो, क्लास 6 7 क्यों भाई। अगर देखा जाए क्या ये 90 है, बताओ, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, बोलो। क्या AC आ गया, इसी तरह से BD भी आ जाएगा और उसका आधा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ही तो होगा। उसका आधा क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2।
जवाब दो। तो इसका मतलब ये जितनी भी वैल्यूज है सब बराबर आएंगे। क्या एग्री हो सब लोग? हाँ भाई, सभी लोग जवाब दें। क्या इस बात पे एग्री करते हो? Yes, ठीक है। sir. अब ये सोच समझ के बताना जरा, ये एंगल 90 लग रहा है ना? 90 नहीं है, ये 90 नहीं है। रेक्टेंगल में भी डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, याद रहेगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर नॉट एट 90 डिग्री। बोलो, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। क्लियर है एवरीवन? बोलो, क्या आप सभी लोग बात मान रहे हो? ठीक है। ये एक मेजर कंफ्यूजन रहता है, देखने में 90 लगेगा, देखने या आर्ट नहीं है, ये ज्योमेट्री है, पता होना चाहिए तब होगा। देखने में जो तुम्हें लगेगा वैसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो इसका डायगोनल है वो अभी भी इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं है। जरा देखो, ये अल्फा, तो ये π/2 माइनस अल्फा, बताओ ये अल्फा, तो ये π/2 माइनस अल्फा, अभी भी इसका डायगोनल, इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो यहाँ क्या प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड हो गई? बेसिकली देखा जाए तो पैरेललोग्राम में डायगोनल अनइक्वल होते थे, यहाँ डायगोनल क्या हो गया? इक्वल हो गए। क्लियर है? वहां पे भी 90 डिग्री पे नहीं थे, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे नहीं। धीरे धीरे प्रॉपर्टी जो वहां पे नेगेटिव है वो पॉजिटिव होती जाएंगी नीचे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? स्क्वायर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो हर जगह चलेगा। पैरेललोग्राम में क्या है? डायगोनल्स अनइक्वल है। रेक्टेंगल में क्या हो गया? डायगोनल्स इक्वल हो गए। ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? स्क्वायर। करें आगे? सपोज कर लो यार, मतलब अगर देखने वाला जो कंसेप्ट है उस पे चला जाए, दिस इज आल्सो रेक्टेंगल। क्यों भाई? अब तुम यहाँ डायगोनल बनाना, 90 एंटी नहीं दिखाई देगा तुम्हें, एक बहुत छोटा एंगल दिखाई देगा, एक बहुत बड़ा एंगल दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो रेक्टेंगल समझ गए, रेक्टेंगल में इतना ही होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और डायगोनल अगर इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल हो गया, और अनइक्वल हुए तो पैरेललोग्राम हो गया। फाइनल है इतनी बात? एवरीवन बोलो, आगे बढ़े। अब बात आती है स्क्वायर की। सभी को बताया ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड आर एट 90 डिग्री। तो एंगल पे होंगी 90 डिग्री पे होंगी। ठीक है भाई, क्लियर? मेन प्रॉपर्टी कौन सी लगती है क्वाड्रिलैटरल में? सारी की सारी प्रॉपर्टी फोकस होती है कहां पे? डायगोनल। डायगोनल बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा, पैरेललोग्राम की फैमिली का मेंबर है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर अनइक्वल भी हो जाएंगे, और डायगोनल्स अब 90 डिग्री पे हो जाएंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। at 90 degree and are equal. तो देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होती जा रही है। क्लियर है?
अच्छा, सबसे ऊपर वाला मेंबर कौन सा था? फैमिली का हेड कौन सा है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वहां पे तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, सारे एंगल का सम 2 पाई। तो वो प्रॉपर्टी तो यहाँ लगेगी ही लगेगी। जो क्वाड्रिलेटरल में लग रही है वो पैरेललोग्राम में लगेगी, सब में लगेगी। जो पैरेललोग्राम में लग रही है वो रेक्टेंगल में लगेगी, जो रेक्टेंगल में लग रही है वो स्क्वायर में लगेगी। क्लियर है बात? तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और ये इसका मिड पॉइंट है एंड आर इक्वल। PR इज इक्वल टू QS। क्या एग्री हो? सारे एंगल तो 90 है ही, लिखाने की जरूरत तो है नहीं, लिखा ही हुआ है। ठीक है भाई। एंड यहां पे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका डायगोनल इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, इसका डायगोनल इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। सारी साइड लेंथ A है, तो मेरे ख्याल से तो यार क्लास 5th का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर। अच्छा, जितने भी चारों ट्रायंगल बन रहे हैं सबका एरिया बराबर आएगा। जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में लग रही है वो प्रॉपर्टी स्क्वायर में लगेगी ही लगेगी। क्या एग्री हो सब लोग? एवरीवन? ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएंगी, क्योंकि एज इट इज सारी की सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम में लग रही है वो तो यहाँ लगेगी लगेगी। ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, PR क्या इसका डायगोनल है? PR इज इक्वल टू QS। क्या ये इसका डायगोनल है? A और A 90 डिग्री पे, दैट इज अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट 2A स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, रूट 2A। रूट 2A जैसा कहीं दिखे तुम्हें तो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट ये आना चाहिए कि दिस इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। रूट 2A इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। क्लियर है बात? अब ये जितना रेगुलर हो सकता था रेगुलर हो गया। क्यों भाई? पैरेललोग्राम तिरछा खड़ा था, उसको सीधा खड़ा कर दिया, सारी साइड बराबर भी कर दी। क्लियर है बात? आगे बढ़े। अब इसके बाद आएगा रोम्बस। क्या आएगा? हटा दे। कर लिया सबने? बना लिया? रोम्बस में ये होता है यार, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। परफेक्ट होने के बाद फिर से क्या होगा? थोड़ा सा इम्परफेक्ट होगा, हल्का सा झुका देंगे इसको। स्क्वायर को ही क्या करेंगे? हल्का सा झुका दिया जाए। सपोज कर लो ये एक स्क्वायर, इसका बेस चिपका दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है, और ऊपर से धक्का लगाया, पुश करा तो ये झुक जाएगा। दैट इज अ रोम्बस। ये बनाने की जरूरत नहीं, इस तरह से फिर हमेशा के लिए याद रहता है कि रोम्बस है क्या चीज। तो क्या याद रहेगा? व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस में क्या है? चारों साइड बराबर है, क्योंकि स्क्वायर को ही झुकाया गया है। बेसिकली ये पैरेललोग्राम टाइप का शेप है। पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड बराबर हो जाए तो दैट विल बी अ रोम्बस। पैरेललोग्राम में चारों साइड बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? रोम्बस। बी बना लेगा। ठीक है। क्या क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल, नॉट एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे रहेंगे। ठीक। सारी प्रॉपर्टी किसके अराउंड आती है? डायगोनल्स के अराउंड। ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम की फैमिली मेंबर है तो डायगोनल तो बाइसेक्ट करेंगे ही। लेकिन यहां देखो, अब डायगोनल्स अनइक्वल हो गए, एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया। और रोम्बस में भी ध्यान रखना,
100 लोगों से बोला जाएगा रोम्बस बनाओ तो इधर ही झुका के बनाएंगे। 100 में से कोई भी एक नहीं होगा कि ऐसा रोम्बस बनाए। ये भी तो रोम्बस है, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये एंगल 90 है कि कुछ और है, ये पता ही होना चाहिए। देख के कोई साबित नहीं कर सकता। ये एंगल कोई सजेस्ट करेगा एंगल 90 है कि कुछ और है। 90 होता है रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। याद रहेगा, एट 90 and diagonals are unequal. AC BD के बराबर नहीं, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और AC BD के बराबर नहीं होता है। डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। एक बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऑब्वियसली झुकाओगे तो इधर वाला, जिधर झुकाओगे इधर वाला डायगोनल बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका जो डायगोनल होता है इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसका डायगोनल इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। रोम्बस का डायगोनल उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। अच्छा, पैरेललोग्राम में अल्फा बीटा था। अगर अल्फा बीटा के बराबर कर दो, अल्फा क्या कर दो, बीटा के बराबर कर दो, तो पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा। क्लियर है। पैरेललोग्राम में ये एंगल 90 नहीं था। पैरेललोग्राम में एंगल अगर 90 हो जाएगा तो रोम्बस हो जाएगा। क्लियर है बात। एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला है जो आगे चल के यूज करेंगे हम लोग। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाँ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब AC इंटू बी। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब AC इंटू बी। क्लियर है बात। दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। दैट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रोम्बस। या फिर या कोई भी एक ट्रायंगल निकाल लोगे, वो तरीका तो है ही ना। चारों में से एक ट्रायंगल निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आधा ट्रायंगल निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वो तरीका तो पैरेललोग्राम से ही चल रहा है। तो इन रोम्बस में बाकी सारी प्रॉपर्टी वैलिड है, बस डायगोनल अनइक्वल है। क्यों भाई, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो सब जगह ही लग रहा है। डायगोनल्स 90 डिग्री है यहाँ पे और डायगोनल्स अनइक्वल हो जाएंगे। तो आई होप रोम्बस में अगर कभी क्वेश्चन आया तो ये चीज हम लगा सकते हैं एज अ ज्योमेट्री। अब इसके बाद इस फैमिली के बियॉन्ड, इस फैमिली के बियॉन्ड एक और क्वाड्रिलैटरल होता है, दैट इज नोन एज ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं उसको, ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड। इसी फैमिली का एक और मेंबर होता है काइट। ये सबने नोट कर लिया। हाँ भाई, सबने ही नोट कर लिया रोम्बस के बारे में। आगे बढ़े। अब है ट्रेपेजियम। कई जगह इसको ट्रेपेजॉइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजियम में बेसिकली 2 साइड्स पैरेलल होती है और 2 नॉन पैरेलल। 2 साइड्स पैरेलल होंगी, 2 पैरेलल होना जरूरी।
और बाकी दो नॉन पैरेलल होना जरूरी है। और ध्यान रखना जो पैरेलल हो वो इक्वल ना हो, वरना ये रेक्टेंगल बन जाएगी। जो पैरेलल हो वो इक्वल ना हो तो इसको हम बोलते हैं ट्रैपेजियम या ट्रैपेजॉइड। क्या बोलते हैं? ट्रैपेजियम या बोलो ट्रैपेजॉइड। ओके एवरीवन। या फिर ट्रैपेजियम ऐसा भी बनता है, ध्यान से देखो, एक ये साइड परपेंडिकुलर कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए कि एटलीस्ट हमें एक एंगल तो पता चल गया। एक एंगल 90 डिग्री कर लो। PS is parallel to RQ। ये भी ट्रेपेजॉइड है या ट्रेपेजियम। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, आगे बढ़े। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड into distance between them। डिस्टेंस बिटवीन देम, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। कैसे करेंगे, कैसे डिस्टेंस निकाली जाएगी, बात की बात। तो सम ऑफ पैरेलल साइड जरा देखो, इसमें क्या है, ए बी और सी डी, और डिस्टेंस बिटवीन देम मान लो एच। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, एच। क्लियर है यहां तक बात? तो ये पैरेललोग्राम वाली फैमिली से अलग फैमिली होगी। मतलब क्वाड्रिलेटरल की दो फैमिली है, एक हो गया पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, और दूसरी फैमिली क्या होगी, ट्रैपेजियम, और एक होती है काइट। उसमें क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन फिर भी एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं। काइट तो सबने देख लिया ना, और इतना नोट कर लिया सबने। तो ट्रैपेजियम या ट्रैपेजॉइड। ओके फाइनल एवरीवन। अब काइट पतंग उड़ाइए सबने, नहीं उड़ाइए, उड़ाइए तो कुछ तो करा है। काइट में अगर देखो, ये दो बराबर साइड, काइट ये दो बराबर साइड होती है, और ये आपस में बराबर होती है। AB is equal to AC and BD is equal to C। ओके क्लियर, सिंपल बात है। यहां पे दो डायगोनल्स आएंगे, ये 90 होगा, और ये डायगोनल बड़े वाले डायगोनल को बाइसेक्ट नहीं करता है, लेकिन छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये इसके बराबर है। क्लियर है? ऑब्वियसली बड़े वाले डायगोनल को बाइसेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है। अगर याद करो पतंग अगर उड़ाई होगी
तो यार ये डंडी इधर उधर नहीं हो सकती थी, वरना सिमेट्री नहीं बनेगी। क्यों भाई, बीचों बीच आनी चाहिए। याद आ रहा है कुछ? और यहीं पे धागा बांधा जाता, क्यों? ऐसे और ऐसे। So that is type. तो ये ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल हो गए। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज याद रहेंगी और इसको जब जरूरत पड़ेगी तो हम अप्लाई कर पाएंगे। बोलो भाई, क्या आप इसको अप्लाई कर सकते हो?